भाइयों बहनों, इस परीक्षा को नकल प्रूफ बनाने के लिए हमारे प्रयासों की समस्त और लोगों ने सराहना भी की है। इसके बावजूद भी आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी है विपक्ष। उन्होंने प्रदेश के भोले भाले युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर नकल विरोधी कानून पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कानून केवल और केवल, कई बार मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, अपने सयाने लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, कोई 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला, अगर कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? तो मैंने कहा, हमने ये कानून केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बनाया। भाइयों बहनों, ये किसी भी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए नहीं है। और कुछ लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम फैलाने का काम भी कर रहे हैं। उनके पास कुछ बचा नहीं है। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जोर शोर से बात उठी थी कि सीबीआई की जांच करवा दीजिए, सीबीआई की जांच करवाइए। और आपने कुछ महीने पहले देखा होगा कि सीबीआई कुछ लोगों के जो काले कारनामे थे, उन काले कारनामों को जब खोलने का काम कर रही थी तो दिल्ली हो, देहरादून हो, देश की कोई राजधानी हो या सीबीआई के दफ्तर हो, उनके दफ्तरों के बाहर खूब प्रदर्शन कर रहे थे और गली गली में जाकर सीबीआई को कोसने का काम कर रहे थे। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि अचानक आपको सीबीआई प्रेम कैसे हो गया? सीबीआई का प्रेम कैसे हो गया भाई? जो सीबीआई के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे थे, सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सीबीआई को कोस कोस कर गालियां दे रहे थे, अब सीबीआई आपको अचानक अच्छी लगने लगी। आपके नेता, आपके सर्वोच्च नेता और आपकी एक कंपनी के खिलाफ जब कार्रवाई होने लगी और उत्तराखंड में आप कहने लगे, मैं अपने पत्रकार भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, ये बड़ा प्रश्न है। प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां से बोल रहा हूं, ये प्रश्न पूरे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के नौजवानों का है, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य का है। भाइयों बहनों, ये सीबीआई की जांच इसलिए मांग कर रहे थे क्योंकि इनको पता था अगर सीबीआई की जांच होगी तो अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी, एक भी परीक्षा नहीं होगी। और जब एक भी परीक्षा नहीं होगी तो आप, हमारी जमीन तो पहले ही पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, तो हमारे इन बेटे बेटियों, इन भाई बहनों, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे। भाइयों बहनों, हमने कहा हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इनका मकसद सीबीआई जांच करवाना नहीं था, इनका मकसद था कि अगले 5-7 सालों तक कोई परीक्षा ही आयोजित न हो। इसलिए इस प्रकार का हथकंडा अपना रहे थे। मैंने कहा मैं सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हूं, हम सीबीआई जांच करवा देंगे भाइयों बहनों। लेकिन ये बताइए कि अगर जिसने आज परीक्षा देनी है, 1 साल बाद परीक्षा देनी है, अगर 5 साल तक परीक्षा नहीं होगी तो उसकी तो आयु सीमा निकल जाएगी। पहले हम सारी परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे और उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी तो हम सीबीआई की जांच भी करवा देंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। जहां जहां पर जिस प्रकार की भी बात हमारे नौजवानों के बीच से आई है, छात्रों के बीच से आई थी, हमने सभी पर कार्रवाई की है। भाइयों बहनों, ये नकल का जो कानून हम लेकर आए हैं, अभी यहाँ नीले थाना में भरने बैठे हुए थे, यहाँ पर हमारे यहाँ पे आए थे, अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार ने भी इस नकल अध्यादेश की कॉपी मांगी है कि हमने कैसा नकल अध्यादेश बनाया। गुजरात की सरकार इसको लागू करने जा रही है। भाइयों बहनों, पूरे देश के अंदर सारे ही प्रदेश धीरे धीरे इस नकल अध्यादेश को लागू करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि सरकार पर झूठे आरोप लगाकर, अनाप शनाप बोलकर ही अब सत्ता का रास्ता निकलेगा। लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाइयों बहनों, मैं विपक्ष के लोगों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि प्रदेश की जनता, मेरे युवा साथी सब पूरी तरह से जाग गए, पूरी तरह से जाग चुके हैं और प्रदेश और देश के उज्जवल हो चुके हैं। हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो निछावर करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आपके इस अवसर पर यह प्रश्न केवल मेरा नहीं है, यह मंच पर बैठे हुए लोगों का नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप देश को कमजोर करने वाले और झूठे आरोप लगाने वाले लोगों पर भरोसा करेंगे क्या? बताइए, जोर से बताइए, आप भरोसा करेंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन
मुफ्त राशन, मजबूत सेना, शक्तिशाली भारत बनाने वाली भाजपा सरकार पर विश्वास करेंगे ना? अब आप लोग ही बताइए, आज देश में जिस गरीब को मुफ्त में राशन मिल रहा है, वो ऐसे झूठे आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन पर भरोसा करेगा क्या? आज जिस गरीब को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसा सीधे उसके खाते में मिल रहा है, वो उनकी गालियां, झूठे आरोपों पर कैसे विश्वास करेगा भाई बहन? कभी विश्वास नहीं कर सकता। जो लोग कांग्रेस सरकार के दौरान फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, झुकी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को आज पक्के मकान मिले हैं। उन्हें विपक्षी लोगों की झूठी बातों पर कैसे भरोसा होगा भाइयों बहनों? ऐसे ही लोगों के लिए जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनका समर्थन चला गया है, जिन पर किसी का भरोसा नहीं रहा, जिन्होंने अपना विश्वास खत्म कर लिया है, ऐसे लोगों के लिए महान कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से विपक्ष ने अपनी जमीन निकालने का प्रयास तो किया, लेकिन इस कार्य में भी वो पूरी तरह विफल हो गए। इसलिए मैं विपक्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि अब भारत जोड़ो नहीं, भारत समझो यात्रा निकालते तो भारत की संस्कृति और भारत के लोगों को समझने का कार्य करते। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस भावना से प्रेरित है। भाजपा सरकार न तो किसी रीजन से न किसी रिलीजन से कोई भेदभाव करती है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डिवाइड की जगह नहीं, डिवाइन का रास्ता चुन चुके हैं। आज मैं इस अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, वर्ष 2008 में हमारी सरकार ने समूह भौतिक लोक सेवा आयोग से बाहर की भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की थी, यद्यपि पूरी तरह से वो लागू नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारे नौजवानों की प्रतिभा और योग्यताओं की चयन प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इसलिए हमारी सरकार यह निर्णय लेने जा रही है कि समूह गौ की कोई भी परीक्षा, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो या बाहर की हो या लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही हो, सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे, अर्थात जेईई जैसे तकनीकी पदों पर भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। हमारी सरकार यह भी निर्णय लेने जा रही है कि उच्च पदों में जहां साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे पीसीएस या अन्य उच्च पद, वहां भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10% से ज्यादा न रखा जाए। इसके अतिरिक्त समय समय पर यह भी शिकायतें मिलती हैं कि साक्षात्कार में किसी को बहुत ज्यादा अंक दे दिए जाते हैं और किसी को कम अंक दे दिए जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार के पास नौजवानों और विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव आते रहे हैं और साक्षात्कार के अंकों को भी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इन सुझावों पर अमल करते हुए यह निर्णय लेने जा रही है सरकार कि साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को 40% से कम अंक नहीं दिए जाएंगे और किसी भी अभ्यर्थी को 70% से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे और 70% से अधिक अंक दिए जाएंगे। तो बोर्ड या साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को बताना होगा, स्पष्ट करना होगा कि अब किस प्रकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शी बनाने के भविष्य में जो भी सुझाव आएंगे, हमारी सरकार आवश्यकता अनुसार उसे लागू करेगी। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी का एक ही मंत्र है, अंत्योदय का मंत्र, उसका अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे। और इसके साथ साथ विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की रजत जयंती वर्ष 2025 राज्य को देश के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है और ये हमारा विकल्प वही संकल्प है। उसको लेकर हम अनेकों रोड मैप पर काम कर रहे हैं, अनेकों संस्थाओं का, अनेकों विशिष्ट व्यक्तियों का, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सबके अनुभवों को लेकर हम इस पर काम कर रहे हैं। और आज मैं इसी आशा और विश्वास के साथ
कि आप सबका इतना बड़ा समर्थन, इतनी चिलचिलाती धूप में भी इतने हजारों हजार भाई बहनों ने भाग लिया है, दूर दूर से आकर आप सब लोगों ने समर्थन दिया है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने जो स्नेह और समर्थन मुझे दिया है वो भविष्य में भी कायम रहेगा और सदैव अमृतसर देवभूमि सैन्य भूमि उत्पादन के उज्जवल भविष्य और